और कंपनी जिसके शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं, और आज बाजार खुलने से पहले मैं कह रहा था कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये शेयर पसंद है। पिडिलाइट नतीजे पेश कर दिए हैं Q3 के, और नतीजे हम देख रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं पिडिलाइट के। आप देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो 7.5% के आसपास का उछाल है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे में भी 7.5% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रही है उनकी, लेकिन चूंकि कंजम्पशन की जो स्थिति है थोड़ी सी स्लगिश है, थोड़ी सी सुस्त है, खासतौर से अर्बन कंजम्पशन, इसके चलते इस मार्जिन को प्रोटेक्ट करना भी एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद आज पिडिलाइट ने शुरुआत अच्छी की थी, और फिलहाल अभी देखेंगे तो 7% के बहुत ही जबरदस्त गेंस पर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 2950 रुपए के ऊपर के भाव हैं। कंपनी के आउटलुक को लेकर और नतीजों को लेकर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD सुधांशु वत्स। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सुधांशु जी, अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो काफी हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ रही है। ईयर ऑन ईयर करीब 10% का राइज है वॉल्यूम में। आप जरा ये बताइए कि आगे डिमांड का ट्रेंड आपको किस तरह का दिख रहा है? हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 10% या 10% के आसपास रही है। ये अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है इस मार्केट कॉन्टेक्स्ट में। और इस वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का जो 3 या 4 खास पिलर्स हैं जिन पे हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। उनका जो जिस तरह से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जिस तरह से पिछले 10 साल में हमने अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो को चाहे आप B2B और B2C की तरफ से देखें या बाजार की तरफ से देखें, पोर्टफोलियो को चाहे नई कैटेगरीज की तरफ से देखें, चाहे नए ब्रांड्स की तरफ से देखें, वो पोर्टफोलियो हमेशा हमें मदद करता है हमारे देश में। क्योंकि जिस तरह से आपने इस बार देखा कि इस समय हमारा B2B बिजनेस का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा है, हमारे B2C बिजनेस का ग्रोथ भी अच्छा रहा है। तो पोर्टफोलियो का एक ये चीज है। दूसरी चीज यह है कि हमारी कंपनी का हमेशा मानना है कि हम अपनी ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमेशा बरकरार रखेंगे। उस पे जो राइट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो उस पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। इस क्वार्टर में भी जो गया है, आपने देखा हमारे ब्रांड्स पे इन्वेस्टमेंट था। खासतौर से हमारा जो टाइल एडहेसिव ब्रांड है जो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, रॉफ, उसको हमने कंज्यूमराइज करने की जर्नी जो है, ताकि उसकी मास मार्केटिंग, वो जो आपने देखी जो कबड्डी का अपना वो आता है, उस पे आपने देखा, उसके ऊपर जो है ये रॉफ का देखा आपने, उसकी जो हमारे नए एड्स आए हैं वो देखे। हाँ, तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सुधांशु जी, अगर मैं इनपुट कॉस्ट के बारे में बात करूं तो आपके लिए कंडीशंस जो हैं थोड़े से ना अनुकूल रहे हैं, और ग्रॉस मार्जिन में हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो एक्सपेंशन है वो 54% का है। हालांकि पिछली तिमाही से अगर तुलना करेंगे तो वो फ्लैट दिख रहे हैं। Q4 जो क्वार्टर अभी चल रहा है, चौथी जो तिमाही है, ये बताइए कि क्या मार्जिन में हम कोई बढ़त की उम्मीद करके चलें, और यहां से जो ग्रोथ के जो लिवर्स होने वाले हैं, जो कैटलिस्ट होने वाले हैं, वो क्या होंगे? देखिए, हमने मार्जिन पे हमेशा, और आपको याद होगा कि भरत ने इस बार हमेशा से इसके बारे में कहा है कि जहां तक पिडिलाइट के मार्जिन का सवाल है, देखिए हमारा ध्येय क्या है, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये हमारा पर्पस है। अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे। 10% अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ हमने करी है, आपने देखा इस क्वार्टर में। डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ हमने जो इस क्वार्टर में डिलीवर करी है। उसमें मार्जिन का जहां तक सवाल है, उसमें हमने कहा है कि हम मार्जिन जो अपनी कंपनी का है वो 20% से लेके 24% एबिटा की रेंज में हम मार्जिन डिलीवर करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ये जो नंबर है ये किसी क्वार्टर में आपको ऊपर के रेंज में मिलेगा, जैसे पिछला इस वाला क्वार्टर था, इसमें वी वर एट द हायर एंड ऑफ दिस रेंज एट अराउंड 24%, कंसोलिडेटेड मार्जिन ऑफ 23.8%। किसी में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो हर क्वार्टर से क्वार्टर, ईयर टू ईयर वेरी करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। उसमें हमारी जो गाइडेंस है ऑन एबिटा मार्जिन्स
20 से 24% की रही है और वही रहेगी। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, दो इवेंट सामने खड़े हैं। एक तो बजट है जो हार्डली अब 8-9 सत्र दूर रह गया यहाँ से। अगर हम ट्रेडिंग सत्र की बात करें तो 6-7 ही रह गए हैं। और उसके बाद जो इवेंट आएगा वो आएगा आरबीआई की पॉलिसी का, उसके 3-4 दिनों के बाद बजट के। और ये दोनों इवेंट आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बजट में हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि नहीं, वित्त मंत्री कुछ इनकम टैक्स में राहत दे दें, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। और जो उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी में उम्मीद ये होगी कि अगर रेट कट ना आए तो कम से कम रेट कट को लेकर माहौल तो बन जाए और हाउसिंग इंडस्ट्री को, इंफ्रा को थोड़ा सा उससे भी सपोर्ट मिल जाए। आप जरा ये बताइए कि बजट से आपके और आपके इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि बजट में अनाउंस किए जाए? देखिए, बजट से तो हमेशा इंडिया में बजट तो एक तरह से एक सेलिब्रेशन टाइप का है। काफी आपका मतलब काफी बातचीत होती है बजट के बारे में, पहले, उसके बाद में, उसके दौरान। तो इस बार जो बजट आ रहा है तो वित्त मंत्री से हमारी मतलब यही अपेक्षा रहेगी वो रहेगी कि दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि एक, अगर आप देखेंगे कि अगर हम इनकम टैक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और सारे इंडियंस के पास थोड़ा सा और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाएं, ताकि टैक्स रेट्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, करेक्ट करें, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम रहे, वो काफी ठीक रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। That will spur the demand, which is necessary, and that is something which we are hopeful that वित्त मंत्री इस पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज हमारे तरफ से ये है कि जो इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रुझान रहा है, वो अगर रुझान और भी बढ़े, इफ वी एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी डायरेक्ट लिंकेज है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी बिजनेस के लिए। तो इन दो चीजों में अगर और आगे कदम बढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही आपने अच्छे से बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी और आगे को लेकर आपने गाइड भी किया। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। श्रीकांत जी, एक पिडिलाइट पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली मैनेजमेंट क्लीन है, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है कोई इस इंडस्ट्री में। आप जरा पिडिलाइट के जरा चार्ट देख के बताइए, आज की तेजी ये और एक्सेलरेट होगी या फिर 7% के बाद आपको गुंजाइश दिख नहीं रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से और जो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं, हमें लगता है कि करेक्शन जो इसमें होना चाहिए था वो तो हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा कि हमें एक क्विक अपसाइड देखने मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्शन पूरा होने के बाद। अगर उसके साथ अगर नंबर्स भी अगर अच्छे आ जाते हैं, क्वार्टरली नंबर्स या तो कोई डेवलपमेंट अगर आती है, तो इस स्टॉक में एक अच्छा जबरदस्त उछाल भी हमें देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि ये उस फर्स्ट स्टेज में है जहां पे हमें और भी बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ये स्टॉक कम से कम 3100 साढ़े 3100 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन क्या ये प्रीवियस हाई 3400 क्रॉस करेगा, अभी बोलना मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल्स पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो इसे होल्ड करके रखें। 3100 साढ़े 3100 के करीब इसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है आने वाले दिनों में, तो फिर हमें लगता है कि 2850 या 2800 के रेंज में इसे वापस से खरीदा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यस, इसकी डाउनसाइड खत्म हो चुकी है या डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और हायर लेवल्स पे एक बार हम कम से कम 3150 के लेवल्स देख सकते हैं। 3100 के लेवल आप देख सकते हैं। और अच्छा ये होगा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, क्योंकि आज देखिए काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया। 200 रुपये तो एक ही दिन में चल गया। अगर ये 3-3.5% होता ना तो फिर भी ठीक होता। 7% के बाद पिडिलाइट जैसे स्टॉक में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मूव्स देने के लिए जाना जाता है या फिर बहुत गिर जाए, ऐसे आपको यदा कदा ही दिखेंगे। लेकिन कंपनी अच्छी है, आप लंबी अवधि का भी सोच सकते हैं और श्रीकांत जी के हिसाब से जो ट्रेड के आपको मौके मिल रहे हैं उसका भी आप इस्तेमाल